दरियाए स्वात में एक ही खानदान के 18 अफराद डूब गए, कई अफराद को बचा लिया गया, लाशें भी मिल गई। हम खबर आपको दे रहे हैं, दरियाए स्वात में तुगयानी से एक ही खानदान के 18 अफराद डूब गए, 3 अफराद रेस्क्यू, 5 की लाशें मिल गई हैं। एक और इत्तला के मुताबिक आपको बताएं कि कहा जा रहा है कि 4 अफराद को बचा लिया गया, जबकि 7 अफराद की लाशें मिली हैं। हम खबर आपको दे रहे हैं, दरियाए स्वात में आपको बताएं कि मूसलाधार होने वाली बारिश के बायस शदीद किस्म की तुगयानी आई और सैलाबी रेले में आपको बताएं कि वहाँ पर मौजूद दरियाए स्वात के अंदर बैठे हुए चारपाई पर बैठे नाश्ता करता है ख़ानदान के 18 अफराद जो हैं वो डूब गए। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से था। ये लोग डूब गए। सुबह 8 बजे ये सानिया पेश आया, जिसके बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गई। 1122 की टीमें वहाँ पर पहुँची और उन्होंने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। 3 अफराद को इब्तदाई तौर पर रेस्क्यू किया गया था और 5 अफराद की लाशें मिल गई थीं। और ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि जो लाशें हैं उसकी तादाद ज़्यादा हो चुकी हुई है और अब तक जो है 7 अफराद की लाशें जो हैं वो निकाली जा चुकी हैं। 11 अफराद लापता हैं। आपको हम बता रहे हैं, सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। एक और शहरी ने बताया कि उसके ख़ानदान की 4 ख़वातीन और 6 बच्चे जो थे वो सैलाबी रेले में बह गए हैं, जिसके अलावा 3 अफराद और भी थे जो बह गए थे। आपको बताएं कि DG रेस्क्यू ने बताया है कि यहाँ पे पाबंदी थी, इसके बावजूद भी लोग इकट्ठे होकर वहाँ पे करते हैं। आपको ये बताएं कि पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 7 नाशें निकाली जा चुकी हुई हैं सैलाबी रेले में। बाकी जो 11 अफराद हैं उनकी तलाश का सिलसिला जारी है। और आपको ये बताएं कि 18 सयाह थे जो कि डूब गए थे, जिसमें आपको बताएं कि ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग और बड़े ये सभी शामिल थे। एक अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है दरियाए स्वात में। आपको बताएं कि मुतासा ख़ानदान सियालकोट से स्वात में सैर के लिए आया था, जो कि दरिया के किनारे बैठा नाश्ता कर रहा था। इसी दौरान बारिश की वजह से दरिया में तुगयानी आ गई, तेज़ रेला आया, सैलाबी रेला आया, जो तमाम अफराद को अपने साथ बहा कर ले गया। आपको ये मनाजिर जो हम अपने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वो अफराद हैं जो अभी दरिया में फंसे हुए थे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तमाम अफराद एक खुशकी की जगह थी। ये अब कुछ ज़्यादा अफराद हैं, पहले के मनाजिर हैं जिसमें ये लोग यहाँ पर जमा हुए थे, इकट्ठे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन पानी का रैला तेज़ होता गया और ये जो मट्टी यहाँ पर थी, ये जो तोदा थे, ये तमाम अफराद खड़े हुए हैं जो आप अभी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे। और ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी मट्टी जो है बहती चली गई, तेज़ रेले की नज़र होती गई और लोग जो है एक एक दो करके पानी के साथ बहते चले गए। इतना तेज बहाव था कि वहां पर मौजूद लोग इन लोगों को बचा ना सके। हरचंद की कोशिश की, फौरी तौर पे रेस्क्यू 1122 से रब्ता किया गया, उनको इतला की गई, उनको बुलाया गया, लेकिन वो दुश्वार गुजार रास्ता होने की वजह से 1.5-2 घंटे की ताखीर से पहुंचे और फिर वहां पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की गई। और रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर पहुंच के वहां पर 3 अफराद को बचाया था और 5 लाशें निकाली थी। और फिर जब इमदादी काम में शदीद दुश्वारियां पेश आई, उधर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी नोटिस ले लिया, वज़ीर आला आदी अमीन गंडापुर ने भी नोटिस ले लिया और पूरी हुकूमती मशीनरी जो है फौरी तौर पे हरकत में आई। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, फौरी तौर पे पाक फौज के दस्ते भी यहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेना शुरू किया। और उसके बाद जो है अब तक की जो इतलात हैं उसमें बताया गया कि 7 अफराद की लाशें, जस्ते खाक की जो मैयतें जो हैं वो दरिया से निकाली जा चुकी हैं, ढूंढ ली गई हैं। जबकि तकरीबन कहा जा रहा है कि 11 अफराद अभी तक लापता हैं और इनमें से कुछ अफराद को 3 से 4 अफराद को रेस्क्यू भी किया गया है, लेकिन अभी बड़ी तादाद है जो कि लापता है। पाक फौज के दस्ते, रेस्क्यू 1122 की टीमें और मकामी अफराद जो है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर पहुँच कर इन डूबने वालों को तलाश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के से ये लोग मिल जाए, पता चल जाए। जो अफराद जिंदा हैं, कोशिश की जा रही है कि जिंदा अफराद को जिंदा बचा लिया जाए और जो नाशें अगर कहीं हैं तो उनको भी बाज़ियाब करा लिया जाए। पूरी कोशिश की जा रही है। पाक फौज के दस्ते मुतहरिक हैं। अगर खुदा न खास्ता सूरत हाल ज़्यादा मखदूश होती है तो पाक फौज के मज़ीद दस्ते भी वहाँ पर फौरी तौर पर पहुँचेंगे। पाक फौज के दस्ते ज़रूरी सामान के साथ लैस होकर वहाँ पर पहुँचे और इमदादी कार्रवाइयाँ काफ़ी हद तक अब तेज़ कर दी गई हैं। लेकिन चूँकि बारिश मुस्तधार हुई है वहाँ पर और सैलाबी रेला चूँकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियों से जब पानी आता है तुगयानी के साथ आता है तो और ज़्यादा हो जाता है। और ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल नाज़रीन इसलिए होती है कि वहाँ पर अंदर पहाड़ी चट्टानें हैं। जो चट्टानें हैं वो ज़्यादा खौफनाक सूरत, क्योंकि कटाव के अंदर से जब पानी आता है तो उसकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर आगे जाके जिस तरह से वो अगर कोई लोग उसमें बह जाते हैं तो वो आगे जाके पत्थरों से टकराते हुए आगे जाते हैं। इसलिए खदशा ये है कि जहाँ बक होने वालों की अफराद ज़्यादा हो सकती है, कम अज़ कम ये है कि ज़ख्मी हो सकते हैं। तो हम कोशिश ये की जा रही है पाक फौज की तरफ से, 1122 की तरफ से, कि किसी तरह से जो अफराद लापता हैं उनको जिंदा बाज़ियाब करा लिया जाए, बचा लिया जाए।